प्रमोद जी, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेट सामने आए। भी जो अलग अलग पार्टियां हैं, लोग सब उनको देखते आए हैं पहले से, अब बदलाव चाह रहे हैं। पूरा शहर हमारे साथ हो रहा है जी, ठीक है। ये तो हमारे मुख्य साथी है ही हैं, इसके अलावा पूरे शहर का हमें सपोर्ट मिल रहा है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे जो हमें सुन रहा है, हमारे भाव को समझ रहा है, वो हमारे साथ जुड़ने। सब पार्टियों को देखा है कि पार्टियाँ किस तरीके से काम कर रही है, तो पार्टी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, वो चीज़ें पार्टी के मुख्य एजेंडों में नहीं होती है। तो इस कारण पार्टी से हमने कभी नहीं सोचा, फर्स्ट डे से हम ये सोचे हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है। तो पार्टी से हमारा कोई किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना पहले कभी रहा, ना कभी आगे कोई प्लानिंग है जी हमारी। करने की जरूरत है, किसान को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, फसल पैदा कर ली, फल फ्रूट पैदा कर लिए, उसके बाद अगली स्टेप में कुछ प्रोसेस करके भी उनको आगे कुछ काम करना पड़ेगा और फसलों में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। भी आप अगैती फल सब्जियां उगाओ या कुछ चीज़ें और जो हम आगे रिसर्च करके आगे बताएंगे कि जिनके ऊपर स्टेप अगर किसान अगर ध्यान देंगे तो जो अपनी कृषि है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जो भी बच्चे जो पीछे हट रहे हैं, नवयुग जो पीछे हट रहे हैं, वो आगे कृषि में भी आगे आएंगे। और ऐसी और बहुत बातें हैं जो एक शिक्षित समाज के लोग काफ़ी अच्छी रिसर्च करके उस पर स्टेप ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिरसा में एक नशा ही बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, या इससे बड़े और मुद्दे हैं? सर, मुद्दे बहुत सारे हैं। नशा हम बड़ा क्यों मानते हैं? बिकॉज इससे डायरेक्ट मौत होती है, और मौत भी किसकी? हमारे घर के जवान बच्चों की। इसलिए हम उसको बड़ा मानते हैं। बहुत भयंकर चीज़ है ये। बाकी सब मुद्दे हैं, नो डाउट। पूरा शहर जल भराव की समस्या से पीड़ित है, पूरे शहर में गंदे पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन नशा हमारे लिए सिर्फ इसलिए कि हमारी आंखों के सामने बच्चे का चला जाना। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ दरवेश स्वामी हैं जो ऐलान कर चुके हैं कि इस बार सिरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको दिखा दूंगा तमाम जो पोस्टर हैं वो भी वो लेकर के चल रहे हैं। ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हालांकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा है वो आईएएस बने, सीए बने और डॉक्टर बने, लेकिन दरवेश स्वामी हैं वो सीए हैं, और सीए के बाद हैं ये एमएलए बनना चाह रहे हैं, यानी कि राजनीति में आना चाह रहे हैं। और मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा दूंगा कि इनके काफ़ी पोस्टर्स हैं वो पूरे शहर में लगे हुए हैं, और इनका जो नारा है कि शिक्षित और योग्य को चुने, और नेता ऐसा चुने जिसे सत्ता में देख करके आपको राजनीति कीचड़ ना लगे, ये इनका स्लोगन है। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि हर किसी व्यक्ति को, जो मतदाता है, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त सीए दरवेश स्वामी हैं। सर, आज आप डोर टू डोर कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब आप बाज़ार से निकल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, रिएक्शन किस तरह का है लोगों का? प्रमोद जी, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेट सामने आए। भी जो अलग अलग पार्टियां हैं, लोग सब उनको देखते आए हैं पहले से, अब बदलाव चाह रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बने, सीए बने। बिल्कुल सब पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे माता पिता ने भी चाहा था, हम भी शायद अपने छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे यही चीज़ें चाहेंगे। लेकिन उसी माता पिता के नाते हमें ऐसा लगा कि सिर्फ बच्चों को आईएएस सीए बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उनको एक अच्छा जीवन भी देना पड़ेगा, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का रिगार्डिंग आप आसपास देख रहे हो, कितना ड्रग्स का एनवायरनमेंट बड़ा होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। जो आज छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल जो टीनेज में आएंगे, जब किशोरावस्था में आएंगे, तो बहुत गंदा एनवायरनमेंट होने वाला है। मतलब अभी भी अगर आप रिपोर्टर, आपको पता होगा, सिरसा में सैकड़ों मौतें ड्रग्स के कारण हो चुकी है। और मेरा मानना है कि घर में जवान बच्चे की मृत्यु से बड़ा और कोई दुख दर्द नहीं हो सकता। बट इस चीज़ को अभी लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज स्टेप उठाएंगे तब आने वाले 5-7 साल में हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। तो हमने एज ए माँ बाप ही हमें लगा कि सिर्फ इसके अलावा बच्चों के लिए हमें एक स्टेप इन करना पड़ेगा। वैसे आपने बताया कि आईएएस सीए जैसे करियर के अंदर हमें सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम इस तरफ आएँ। तो हमारी एक तरह से एज ए माता पिता मजबूरी हो गई। मेरे जितने भाई लोग हैं जो सीए अकाउंटेंट, बाकी जो भाई लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा, हमें स्टेप इन करना पड़ेगा। और पूरे शहर से भी यही हम एक तरह से आग्रह करते हैं कि जितना हो सके अधिक से अधिक हमारी भावना को समझें और हमारा साथ दें। पार्टियों को तो हमेशा लोग वोट देते ही आए हैं, मैं उनके बाद मेरा कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है किसी भी पार्टी से। बस ये है कि एज ए माता पिता हमें इस बारी कुछ अलग करना पड़ेगा, चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, उन बच्चों के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो है राजनीति में बहुत कुछ सुधार की संभावनाएं हैं कि सुधार मिलना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप सीए हैं, आपके जो सारे दोस्त हैं सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, एक पढ़ी लिखी जमात इसको कह सकते हैं, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी। पढ़ी लिखी जमात
ऑब्वियसली पढ़ी लिखी जमात थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा होती है कि वो देख पाती है कि हाँ भी किन चीज़ों में समस्या, जैसे शिक्षा है, पढ़ी लिखी जमात को ज़्यादा बेटर पता होता है कि हाँ भी शिक्षा में कहाँ समस्याएं आ रही है, कैसे मैं एमकॉम करके बाहर आ गया और मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। जब मैं किसी नौकरी ढूंढने जब जाता हूँ तो सामने वाला कहता है हाँ भाई तेरे को टैली आती है, फिर ध्यान आता है अरे यार एमकॉम में टैली तो हमें सिखाई नहीं, कंप्यूटर आता है कि अरे यार कंप्यूटर तो हमें ढंग से सिखाया ही नहीं। तो चीज़ों की समस्याएं हम जज कर पाते हैं कि हाँ भाई ये कुछ कारण है जिन कारणों से पढ़ा लिखा बच्चा भी बेरोजगारी लाइन में कैसे आके खड़ा हो जाता है। या अन्य बहुत समस्या, जैसे कृषि की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं। किसानों के लिए हमें लगता है कि बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज दोनों चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। किसान को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, फसल पैदा कर ली, फल फ्रूट पैदा कर लिए, उसके बाद अगले स्टेप में कुछ प्रोसेस करके भी उनको आगे कुछ काम करना पड़ेगा और फसलों में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे भी। अगैती आप अगैती फल सब्जियां उगाओ या कुछ चीज़ें और जो हम आगे रिसर्च करके आगे बताएंगे कि जिनके ऊपर स्टेप अगर किसान अगर ध्यान देंगे तो जो अपनी कृषि है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जो भी बच्चे जो पीछे हट रहे हैं, नवयुग जो पीछे हट रहे हैं, वो आगे कृषि में भी आगे आएंगे। और ऐसी और बहुत बातें हैं जो एक शिक्षित समाज के लोग काफ़ी अच्छी रिसर्च करके उस पर स्टेप ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिरसा में एक नशा ही बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, या इससे बड़े और मुद्दे हैं? सर मुद्दे बहुत सारे हैं। नशा हम बड़ा क्यों मानते हैं? बिकॉज इससे डायरेक्ट मौत होती है, और मौत भी किसकी? हमारे घर के जवान बच्चों की, इसलिए हम उसको बड़ा मानते हैं। बहुत भयंकर चीज़ है ये। बाकी सब मुद्दे हैं, नो डाउट। पूरा शहर जल भराव की समस्या से पीड़ित है, पूरे शहर में गंदे पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन नशा हमारे लिए सिर्फ इसलिए कि हमारे हमारी आंखों के सामने बच्चे का चला जाना, इससे बड़ा कोई दुख हो नहीं सकता। और जिस स्पीड से बढ़ रहा है भी, देखो एकदम MLM की तरह, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह चीज़ें बढ़ती है भी। आज एक नशेड़ी है, वो आगे 5 बनाएगा, 5 आगे 25 बनाएंगे, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो नशा हमारा प्राथमिक मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशे के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये नशे के लिए हम कहेंगे आप हमें वोट दो। बाकी अन्य बातें भी है, शिक्षा भी है, खाद्य पदार्थों में जहर की मात्रा भी है, एनवायरनमेंट में जहर की मात्रा भी है, और बाकी जो हमने बात की शहर की जो बाकी आधारभूत समस्याएं हैं वो तो है ही है। तो इसके जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें किसी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, या किसी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, या कोई पार्टी का अप्रोच आपको किसी ने किया, या क्या कुछ क्या विजन क्या है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए सर, मैं एज ए वोटर, ठीक है आज पॉलिटिक्स में अब आए हैं, वोटर तो हम पुराने रहे हैं, हमने सब पार्टियों को देखा है कि पार्टियां किस तरीके से काम कर रही है। तो पार्टी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो चीज़ें पार्टी के मुख्य एजेंडों में नहीं होती है। तो इस कारण पार्टी से हमने कभी नहीं सोचा, फर्स्ट डे से हम ये सोचे हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है। तो पार्टी से हमारा कोई किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना पहले कभी रहा, ना कभी आगे कोई प्लानिंग है जी हमारी। आपको क्या लग रहा है कि निर्दलीय MLA बनने के बाद फिर भी आपको किसी पार्टी में जाना पड़ेगा? ये तो पॉसिबल है नहीं हरियाणा जैसे प्रांत में कि निर्दलीय सारे इकट्ठे होकर के सरकार बनाए या उनका मुख्यमंत्री बने। देखिए सर, क्या होता है कि जब हम निर्दलीय लड़ते हैं तो कल को अगर हम किसी पार्टी में गए भी तो हम हमारी शर्तों के साथ उस पार्टी में ऐड हो सकते हैं। और दूसरा, हम अपने मुद्दों के कारण हम इलेक्शन लड़े, मुद्दों का हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम उन मुद्दों के ऊपर ही हम कल को काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो इसलिए हमारा पार्टी से ऐसा कुछ विशेष किसी भी पार्टी से लगाव नहीं है। हाँ, लेकिन जो बेटर होगा, जो ज़रूरी होगा इन मुद्दों के लिए, वो हम स्टेप समय आने पर बिल्कुल लेंगे। तो आपके साथ आपके जो CA दोस्त हैं जो तस्वीरों में भी नज़र आ रहे हैं, हाँ जी। और इनके साथ कुछ और भी बड़ा कुछ है आपके साथ की जो आपके साथ लगने के लिए तैयार है, या कुछ आपके इस व्यवस्था परिवर्तन में जो भागीदार बनेंगे? देखिए पूरा शहर हमारे साथ हो रहा है जी, ठीक है, ये तो हमारे मुख्य साथी है ही हैं। इसके अलावा पूरे शहर का हमें सपोर्ट मिल रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे जो हमें सुन रहा है, हमारे भाव को समझ रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास ना तो कोई राजनीतिक द्वेष की भाषा है, ना किसी और लोगों के खिलाफ कोई बैर भाव है। हमें हमारा लक्ष्य पता है, और वो लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है वो सभी हर माता पिता का लक्ष्य है, हर बड़े भाई बहन का लक्ष्य है। तो सब लोग जुड़ेंगे जी, जुड़ भी रहे हैं जी। तो प्रचार का तरीका सिर्फ यही रहेगा कि सीधा सीधा वोटर से जाकर के कनेक्ट होने का, या कुछ और भी तरीका इसमें कुछ चेंजेस भी? सर जितना सर हमें समझ आ सकता है, हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ प्रचार, डिजिटल प्रचार जरूरी है, कुछ आप जैसे भाइयों का साथ जरूरी है, कुछ ब्रोशर बांटना जरूरी है, और हम सब लोगों से मिलना जो जरूरी है ही है। जितना आप जैसे भाइयों से जो मार्केट से हमें रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, हमें आगे से एडवाइस मिलती जाएगी, हम सब एडवाइस अपनाएंगे। बस हमें हमारा विचार हर घर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो शहर के 31, यानी अब इस बार 32 वार्ड हो जाएंगे, और 31 गांव है। गांव ग्रामीण अंचल के लिए भी कुछ खास है? सर ग्रामीण अंचल के लिए बिल्कुल खास है। ग्रामीण अंचल में ही इस समय ड्रग्स की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जागृति की बहुत संभावनाएं हैं। ग्रामीण अंचल के अंदर कृषि के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब किसान जी, गरीबी, एक शिक्षा, ये एक जनसंख्या के रिगार्डिंग समझ लो, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स सिर्फ मुद्दे रहे हैं।
पॉलिटिक्स कभी इनको सुधारना नहीं चाहती। और हमें पता है कि किसानों के लिए क्या होता है। अब लोग सब कहते हैं यार एमएसपी की क्या जरूरत है, बहुत से लोग कहते हैं कि एक तो फ्री मार्केट होनी चाहिए, फसल बनी फसल मार्केट में ले आओ, जो भाव होगा भाव मिल जाएगा। लेकिन किसान के साथ समस्या क्या आती है, किसान फसल उगाएगा जी, अगर फसल अच्छी हुई तो सभी किसानों की फसल अच्छी होगी, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रेट डाउन। किसान की फसल ख़राब हुई तो सभी किसानों की फसल ख़राब होएगी, तो मार्केट में रेट तो ऊपर है लेकिन फसल ही नहीं है बेचने को। तो इसलिए एमएसपी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी की बहुत ज़रूरत है। हमें अच्छे से पता है कि सरकार हर जगह एमएसपी को लागू नहीं कर पा रही है। अब हमें नहीं पता क्या समस्याएं हैं, जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से काम करेंगे। अच्छी बाकी जो कृषि की समस्याएं, अच्छे बीज की समस्या हो गई, इरिगेशन में कुछ समस्याएं होगी, उन सब पे काम किया जाएगा। जो सिरसा की जनता है जो ये वीडियो देख रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी जनता को यही कहना चाहूँगा कि देखो जी, मैं आप लोगों में से एक हूँ। हम कोई बड़ी कोठी वाले, बड़े महल वाले नहीं हैं। हम हमेशा आपके लिए अप्रोचेबल रहेंगे। जो मेरा ऑफिस है वहीं मेरा ऑफिस रहना है, जहाँ घर है वहीं मेरा घर रहना है। और कोई हमारे आगे 3 गेट 4 गेट नहीं है, कोई बड़े दरवाजे नहीं हैं। आप कभी भी हमारे पास पहुँच सकते हो। और मैं आप जैसे घरों से उठ के, आप जैसे घर की सोच के लिए ही काम करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए काम करना चाहता हूँ। आप कृपया हमारे भाव को समझें। और हमारे साथ पूरी टीम शिक्षित वर्ग की टीम है। हमने कोई चापलूसों की टीम इकट्ठी नहीं करी है। शिक्षित वर्ग की टीम का हमें ये फ़ायदा है कि मुझे अकेला, मैं नो डाउट कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हमारे साथ जो पूरी टीम है वो सही राय देने वाली है और हम सही काम करेंगे। और एक बार आप हमें मौका दो, हम 100% जो अभी जो चीज़ चल रही है उसमें प्रोग्रेस करके दिखाएंगे जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े दरवेश स्वामी और पूरी जो टीम है उनकी तस्वीर भी हम आपको चाहेंगे कि वो तस्वीर भी हम दिखा दें। तो तमाम जो लोग हैं, यानी कि पढ़ी लिखी जमात, मैंने पहले आपको कहा था कि सारे सीए हैं, और इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जाए। और राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। चाहे जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम बात करें पेयजल की, सीवर की, और इसके साथ साथ जो नशा फैल रहा है, शिक्षा की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन है वो हो और एक मौका उनको मिलना चाहिए, ये अपील की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।